आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के अमल का अनुमान है अल्लाह समाद से परी की हाज़िरी। नहायत ही आसान अमल है, नूरानी अमल है। इस अमल को मुसलमान मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। बच्चे इस अमल से दूर रहें वरना नुकसान का अंदेशा है। अमल करने से पहले आपने अच्छी तरह गुस्ल करना है, ठीक है। पाक साफ कपड़े पहनने हैं और इशा की नमाज के फौरन बाद ही आपने अमल करना है। जिस जगह आपने इशा की नमाज पढ़नी है उसी जगह पर ही आपने अमल करना है। कोशिश करें कि अमल को आप छत पे भी कर सकते हैं, अमल को आप रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अमल के दौरान आप अकेले हों, तनहा हों, कोई दूसरा शख्स आपके पास ना हो, तब जाके अमल में कामयाबी होगी, वरना आपको रज्जत हो जाएगी और नाकामी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। इशा की नमाज पढ़ने से पहले आपने ताज़ा गुस्ल करना है, पाक साफ कपड़े पहनने हैं, फिर आपने खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद आपने इशा की नमाज अदा करनी है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अमल करना है, ठीक है। अमल करने से पहले आपने असार लगाना है। असार लगाने का तरीकाकार जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, बीच में 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ना है। या हफीजो या हाफिजो ये एक बार हुआ, 21 मरतबा इसको भी पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 बार इसको पढ़ना है। न्यू चाकू पे, छुरी पे या चाक के ऊपर दम करके आपने गोल दायरे की सूरत में असार लगाना है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करना है, जिस तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। फिर आपने अमल को करना है। और एक बात याद रख लें कि जब आपने सलातुल हाजत के नफल पढ़ने हैं तो नफल पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। आने वाले वक्त में गुनाह ना करने का अपने अल्लाह से वादा करना है और अपने अमल में कामयाबी की दुआ मांगनी है और फिर अमल को करना है। अमल करने से पहले आपने कुछ जो है ना सदका देना है। चाहे अपने सर से बाहर कर गोश्त किसी कब्रिस्तान में डाल दे दिन को 12 बजे, चाहे किसी भूखे को, यतीम को, मस्कीन को खाना खिला दें। ये काम आपने लाजमी करना है। फिर आपने अव्वल आखिर 31 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में आपने अल्लाह समद को 721 बार पढ़ना है। अमल के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपको हर तरह का डर खौफ दिखाया जाएगा, ठीक है। हर तरह की डरावनी आवाज़ें आएंगी, डरावनी शक्लें नज़र आएंगी। अगर आप असार में बैठे रहे और दिल को मजबूत करके अपना अमल करते रहे तो 100% कामयाबी आपका नसीब होगी। अगर आप असार छोड़ के भाग गए तो आपको रज्जत हो जाएगी। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, ठीक है। इजाज़त लेने के बाद अमल को करें क्योंकि ये नूरानी अमल है और अल्लाह समाद से परी की हाज़िरी का अमल है। बेहतर है कि हमारी रहनुमाई में करें, हमसे इजाज़त लें, फिर अमल को करें। जब आपकी तादाद पूरी हो जाएगी तो एक नहायत ही खूबसूरत बापर्दा परी हाजिर होगी जो आते ही आपको सलाम करेगी। आपने इसके सलाम का जवाब देना है। इसके अदब एहतराम में आपने खड़े हो जाना है, इसके सलाम का जवाब देना है। फिर वो आपसे कहेगी कि ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो आपने कहना है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन बनकर मेरे साथ रहें और दुनियादारी के कामों में जायज़ जो काम है मेरी मदद करें। फिर आपने इससे कसम लेनी है। कसम का तरीकाकार ये है कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। फिर आपने इससे कसम लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। उसके बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। ये अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार आपको बताएगी कि जब भी आप अल्लाह समद को 11 बार पढ़ोगे मेरी हाजिरी हो जाएगी। किसी भी नमाज के बाद आपने अल्लाह समद को 21 बार अपने विरद में रखना है। अमल आपके कब्जे में रहेगा और ये परी अपने अमल को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से रखती है और अपने अमल को कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी।